हमास ने ऐलान किया है कि दूसरे चरण में सभी इजरायली बंधकों को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन ट्रंप के गाजा प्लान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी ट्रंप के गाजा को खाली करने के प्लान को विनाशकारी बता दिया। इसके साथ ही ईरान के जनरल अली फदावी ने इजरायल पर तीसरी बार बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। ईरान का इजराइल पर पहला आधिकारिक हमला, फटी थी 300 मिसाइलें। ईरान ने दूसरी बार जब इजराइल में घुसकर मारा तो हुआ था 200 बैलिस्टिक मिसाइलों का धमाका। ईरान ने तीसरे अटैक में इजराइल के सफाई की धमकी दे डाली है, यानी इस बार तेल अवीव पर गिरेगा खामनेई का फदावी बम। इजराइल युद्ध से बच नहीं सकता। नेतन्याहू के सभी दुश्मन फिर से वॉर जोन में ताल ठोकने लगे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल को जल्द से जल्द सेना हटाने की धमकी दी है। सीरिया में कमांडर जुलानी के लड़ाके लेबनान बॉर्डर तक बारूदी तहलका मचा रहे हैं। मिस्र की सेना ने इजराइल बॉर्डर पर घेरेबंदी शुरू कर ली है। हमास के अंडरग्राउंड आत्मघाती लड़ाके गाजा में गदर मचाने लगे। ईरान ने तो ऐलान कर दिया है कि उसके तीसरे हमले में इजराइल का चप्पा चप्पा तबाह हो जाएगा। ये धमकी खामनेई के सबसे बड़े और खूंखार कमांडर की तरफ से आई है। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सेकंड इंचार्ज ने नेतन्याहू की जमीन खिसकाने वाला वॉर प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी डिटेल ने प्रेसिडेंट ट्रंप का माथा भी ठनका दिया है। जनरल फदावी ने बनाया इजराइल पर थर्ड राउंड अटैक का विनाशकारी प्लान। इजराइल के एयर डिफेंस को जला डालेगा जनरल अली फदावी। आयरन डोम की तबाही के बाद आएगी फिलिस्तीन 2 मिसाइल की सुनामी। अभी तक कमांडर कानी कुख्यात थे। अभी तक कमांडर कानी ने मोर्चा संभाल रखा था। अभी तक नेतन्याहू कमांडर कानी को टॉप टारगेट मानकर चल रहे थे, मगर कमांडर कानी से बड़ा दुश्मन सामने आ गया है। अली खामनेई के जनरलों में सबसे ज्यादा जिन्हें युद्ध का अनुभवी और शातिर दिमाग माना जाता है, वो है IRGC के डिप्टी कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी। जनरल फदावी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के फदावी भरोसेमंद हैं, जिनके वॉर जोन में आने के बाद नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। उधर इजराइल ने फदावी की धमकी के बीच वेस्ट बैंक में फिर से बुलडोजर दौड़ाना शुरू कर दिया है। तुलक्रम कैंप को रौंद रहा ये बुलडोजर इजराइल सेना का है। हमास के अड्डे पर बुलडोजर एक्शन कर हथियार ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि गुजरे हफ्ते वेस्ट बैंक से 90 से ज्यादा हमास लड़ाके गिरफ्तार किए गए हैं। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने जानकारी दी है कि वेस्ट बैंक में ईरान की मदद से हमास नया मोर्चा खोलने की फिराक में है। इस फ्रंट पर इजराइल की बख्तरबंद गाड़ी को बम से उड़ाकर हमास ने अपनी ताकत का एहसास भी कराया है। इसी हमले के बाद से इजराइल ने हमास के अड्डों को जमींदोज करना शुरू कर दिया है। पीएम नेतन्याहू 2 फ्रंट पर सबसे ज्यादा सतर्क है, एक गाजा फ्रंट और दूसरा सीरिया फ्रंट। सीरिया इजराइल को फिलहाल ज्यादा सीरियस फ्रंट लग रहा है, जहां नेतन्याहू किसी भी तरह की चुनौती से निपटने की तैयारी का दावा कर रहे हैं। We will not allow Syria to be used again as a staging ground for attacks against Israel. Now, all this has been done to date, but of course there remains a principal problem, and that problem is the source of all these attacks against us, all this aggression against us, and that source is one country, it's Iran. सीरिया में इजराइल की किलेबंदी भले ही मजबूत दिख रही हो, लेकिन ईरान फ्रंट का थ्रेट नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाए हुए है। इसकी वजह सुप्रीम लीडर अली खामनेई का नया भाषण है, जिसमें उन्होंने ट्रंप के गाजा प्लान को विनाशकारी बता डाला है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने अली खामनेई के बयान के हवाले से जानकारी दी है
कि ईरान इजराइल और अमेरिका पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। खामनेई ने कहा है कि गजा और फिलिस्तीन के लिए अमेरिका का प्लान मूर्खतापूर्ण है, जिससे युद्ध का अंत नहीं होगा। खामनेई ने दावा किया है कि जिन देशों ने दावा किया था कि वो थोड़े समय में युद्ध खत्म करवा देंगे, वो समझौता कर झुकने को मजबूर हुए हैं। ईरान के सर्वोच्च लीडर ने यह भी ऐलान किया है कि गजा में फिलिस्तीन के पक्ष में माहौल बन गया है, इसलिए वहां अब किसी की भी नहीं चलने वाली। تهدید دیگران هم نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد هست و همین که در رابطه با کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران پاسخش این هست که هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. मतलब सुप्रीम लीडर का ऑर्डर क्लियर है। इस बार का वॉर प्लान कमांडर अली फदावी ने बनाया है, जिसमें इजराइल के कई शहरों को मिसाइल की बौछार से दहलाया जा सकता है। कमांडर फदावी ने जो धमकी दी है, उससे तबाही का कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। कमांडर फदावी ने इस्लामिक क्रांति की 46वीं वर्षगांठ पर हमास, हिजबुल्ला और हूती के टॉप कमांडरों की मौजूदगी में इजराइल पर ट्रू प्रॉमिस के तीसरे हमले का जिक्र किया है। फदावी ने धमकी देते हुए कहा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही समय पर अंजाम दिया जाएगा। यहूदी शासन ने हमास के आगे घुटने टेक कर खुद ही अपनी हार कबूल कर ली है। ईरान के तीसरे हमले में इजराइल का एयर डिफेंस पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तेहरान के अमीर कबीर विश्वविद्यालय में ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी जब गरज रहे थे, तब ईरान समर्थित सभी फाइटर ग्रुप की मौजूदगी से साफ हो गया है कि अब ज्वाइंट अटैक का प्लान रेडी है। बीते साल ईरान ने 2 बार इजराइल पर मिसाइल की बौछार की थी। दोनों ही बार इजराइल ने ईरान के हमले को नाकाम करने का दावा किया था। अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजरायली ठिकानों पर 180 मिसाइलें दागी थी। तेहरान ने हमलों की वजह हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की मौत को बताया था। इसके बाद इजराइल और ईरान में सीधी टक्कर के कई दौर चले। हालांकि दोनों तरफ से हमले की पुष्टि सिर्फ 2 बार ही हुई है। अब ईरान तीसरी बार इजराइल पर हमले से पहले ही इसकी डिटेल लीक कर रहा है, तो बात कुछ और ही मानी जा रही है। 2 दिन पहले हिजबुल्ला के नए चीफ नईम कासिम ने धमकी दी थी कि इजराइल जल्द से जल्द लेबनान से अपनी सेना हटा ले। इजराइल के कब्जा नहीं हटाने पर नईम कासिम क्या करेंगे, खुद सुन लीजिए। بقي الإسرائيلي في مكان ما هو محتل في هذا المكان الذي بقي فيه بعد أن لم ينفذ الاتفاق. هلأ كيف يتم التعامل مع المحتل؟ نحن ما لازم نقول له هلأ كيف رح نتعامل معك كاحتلال، لكن الكل يعلم كيف يتم التعامل مع الاحتلال. धमकियों से जाहिर है कि बातों का वक्त निकल चुका है। अब धमकियां भी किसी काम नहीं आ रही हैं। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को साध रखा है। जैसा अमेरिका चाह रहा है, इजराइल वैसा ही करता जा रहा है। सुपर पावर का यही माइंड गेम खाड़ी देशों में इजराइल के दुश्मनों को एकजुट करता जा रहा है। अरब लीग इजराइल के लिए अलग वॉर प्लान कर चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी प्लानिंग है। सबके टारगेट पर सिर्फ इजराइल है। ईरान इस बार मोर्चा खोलने में सबसे आगे दिख रहा है। खामनेई का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हुआ तो कई देश इस युद्ध में कूद पड़ेंगे, जिन्हें इजराइल के साथ अमेरिका से भी टकराना होगा, क्योंकि गजा में सुपर पावर ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। ट्रंप के गजा प्लान में जिसने भी अड़ंगा लगाया, उसका बच पाना बहुत मुश्किल है।